गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन में अगला भाग जो है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी गैस का किसी लिक्विड में घुलनशीलता क्या होता है या कितना जो है घुल सकता है किसी लिक्विड में कोई गैस। तो देखिए सोलबिलिटी को डिफाइन किया गया है। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। किसी गैस की घुलनशीलता किसी द्रव में उसके जो है एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना या घुलना, तो उसके घुलनशीलता गुणांक के ऊपर डिपेंड करता है। घुलनशीलता गुणांक क्या होता है एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इसको भी डिफाइंड किया गया है। क्या किया गया है? द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन ml that can be dissolved by 1 ml of liquid solvent at a fixed temperature and fixed atmospheric pressure। जो हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है उसको डिफाइंड किया गया है क्या? किसी गैस का 1 ml जो सोलूट हो, किसी कोई गैस हो वो 1 ml हो और वो भी सोलूट हो, वो 1 ml सॉल्वेंट लिक्विड में कितना घुल सकता है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। 1 ml सॉल्वेंट ले लीजिए, जैसे पानी ले लीजिए सॉल्वेंट के रूप में, और उसमें 1 ml ले लीजिए कोई गैस और उस गैस को घोलिए। अगर वो गैस आधा ml घुल जाए या आधा ml से ज्यादा घुल जाए या 1 ml घुल जाए, वही उसकी घुलनशीलता कहलाएगी। यानी 1 ml वाटर, ये आपका हो गया क्या? सॉल्वेंट। ये आपका हो गया सॉल्वेंट। इसी सॉल्वेंट में 1 ml आपका जो है सोलूट। सोलूट का मतलब है गैस। इसी को घोला जाए। अब ये 1 ml का कितना भाग जो है, आधा ml या आधा ml से ज्यादा 0.5, 0.6, 0.7 जितना भी घुल जाएगा वही कहलाएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और इसी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है किसी गैस की घुलनशीलता किसी लिक्विड के अंदर। चलिए इसका एग्जाम्पल भी कुछ दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ सम गैसेज इन एक्वस सॉल्यूशन एट 20 डिग्री इज गिवन बिलो। टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों फिक्स होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये सब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है ये 20 डिग्री टेम्परेचर लिया गया है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया है। उस पे जो है भिन्न भिन्न गैसों को जो है लिक्विड के अंदर यानी पानी के अंदर घोल के देखा गया है कितना घुलता है। तो सबसे पहले घोला गया है हीलियम गैस को। तो हीलियम गैस को घोला गया है 1 ml वाटर के अंदर। तो 1 ml वाटर में 1 ml वाटर के अंदर केवल ओनली यानी केवल 0.009 ml जो है हीलियम गैस ये घुल सका है। उसी तरह 1 ml वाटर के अंदर जो है N2 गैस नाइट्रोजन गैस 0.15 घुला है। हाइड्रोजन को लिया जाए तो 0.17। इसी तरह अन्य गैसें भी घुली हैं। सबसे अधिक अमोनिया की क्षमता होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन ज्यादा है और उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर अन्य गैसें हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होने की वजह से पानी में घुलने की क्षमता भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स टेम्परेचर पे उसका जो वैल्यू है वो है 7.10। तो सबसे ज्यादा, और एक बात और, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा उतना तेजी से कोई गैस घुलेगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या क्या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सोल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। आइए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। ऐसे कौन कौन से कारक हैं या प्रभाव हैं जिसके जो घुलनशीलता को, गैस की घुलनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का मतलब जो गैस घोला जा रहा है उसकी प्रकृति। द गैस विच कैन इजिली लिक्विफाइड आर मोर सोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ऐसे गैसें जो आसानी से
प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने पर आसानी से द्रव में बदल जाए, लिक्विफाइड हो जाए, और उन्हें अगर सेम सॉल्वेंट में घोला जाए तो जो जल्दी से लिक्विफाइड होगा वो जल्दी घुलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन तीनों को लिया जाए और इनको घोला जाए पानी के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी लिक्विफाइड हो जाता है, कम ही प्रेशर टेम्परेचर पे ये द्रव में बदल जाता है। तो जो जल्दी से द्रव में बदलेगा वो जल्दी से वाटर में घुल जाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन्हें लिक्विफाइड करने के लिए हाई जो है प्रेशर और लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो इन्हें घुलने के लिए अधिक समय चाहिए और आसानी से घुलेंगी नहीं। कॉमन साल्ट यानी दो आपका कॉमन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी जो विलायक है वो सेम है, वाटर ही है, वाटर के अंदर तीनों को घोला जा रहा है। ये जल्दी से लिक्विफाइड होता है तो ये जल्दी घुल जाएगा, ये दोनों देर से लिक्विफाइड होंगे तो ये देर से घुलेंगे। दूसरी बात देखिए क्या है, द गैस विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर मच मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट। ऐसे जो है हमारे पास ऐसे सोल्यूट हो जो पानी के अंदर जाके फटाफट प्लस माइनस चार्ज में टूट जाए, जैसे एग्जाम्पल दिया है HCl, ये भी प्लस और माइनस चार्ज में टूट सकता है। अमोनिया ये जो है टूट सकता है, आयनाइज हो सकता है, सो कि ये माइनस चार्ज जैसा दिखाएगा और प्लस चार्ज जैसा। तो ऐसे गैसें जो पानी के अंदर जाके प्लस और माइनस चार्ज में टूटने लगे वो जल्दी जल्दी घुलेंगी। तो अमोनिया सबसे ज्यादा तेजी से घुलता है क्योंकि ये ज्यादा जो है चार्ज उत्पन्न करता है। उसके बाद HCl आपका जो है एसिड है, ये भी प्लस माइनस चार्ज में टूटेगा, आयनाइज होगा, तो ये भी जल्दी से घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन यही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर रहे तो वो आसानी से नहीं टूटेंगे क्योंकि वो आयनाइज नहीं होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेंगे तो उसमें ये जाने पर आयनाइज नहीं होंगे, प्लस माइनस चार्ज में टूटेंगे नहीं, और प्लस माइनस चार्ज में अगर नहीं टूटेंगे तो जल्दी से घुलेंगे नहीं। अगला देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो आपका विलायक है, सॉल्वेंट का मतलब विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट यानी विलायक होता है। तो अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का नेचर जैसा रहेगा वैसा घुलने में मदद करेगा। पोलर गैसेज इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैसेज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल। पोलर जो है सोल्यूट हो और पोलर सॉल्वेंट हो तो ये दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब करेंगे, फटाफट घुलने देंगे। उसी तरह नॉन पोलर जो है आपका सोल्यूट हो और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो एक दूसरे को घुलने में मदद करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे HCl है, NH3 आर हाईली पोलर इन वाटर। पोलर का मतलब यही है, पोल का मतलब होता है ध्रुव, एक प्लस एक माइनस चार्ज, ध्रुव पैदा हो जाए। तो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है कि जो आपका सॉल्वेंट लिया गया है वो भी पोलर है और सोल्यूट जो लिया गया है वो भी पोलर है, वो भी प्लस माइनस चार्ज में टूटे, ये भी टूटे, तो ये दोनों आपस में घुलने में तेजी से मदद करेंगे और घुल जाएंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। नोट करिए इसे।